शहीद स्थल झूलागढ़ पर दर्जनों पटरी व्यापारियों ने पिछले 20 दिनों से प्रशासन द्वारा दुकानें हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। उनके सामने रोटी रोजी का संकट गहराने की बात कही गई है। पालिका प्रशासन पर मतभेद का आरोप लगाया है। इस मौके पर सारिक ने बताया कि उनके द्वारा कई दशकों से माल रोड पर दुकान लगाई जाती है। क्यों ना हो भाई, जो बाहर के लोगों को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? स्थानीय आदमी के लिए, सरकार ने गरीब आदमी के लिए सोचा है, तो इसमें फायदा अमीर आदमी उठा रहा है। मेरा ये कहना है, अतिक्रमण में आज मसूरी में मुझे लगता है इतने ही है जिन्होंने सरकारी जमीनी भूमियों पर अतिक्रमण कर रखा है, चाहे उसमें नगर पालिका के अधिकारी हो, चाहे उसमें पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे उसमें पूर्व मेंबर हो या कोई भी हो, जिन्होंने कर रखा है होना चाहिए। भाई अगर आप लीगल हो ना, आप लीगल करो। अतिक्रमण का क्या मतलब? उच्चतम न्यायालय ने कहा, जब ये कानून लागू हो रहा था अतिक्रमण का या किसी भी उसका, ये कहा कि जो कानून हम बनाते हैं उसको इन्फोर्समेंट सिर्फ गरीबों पे होता है, अमीर कानून को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ देता है। तो ये कानून बनते ही गरीबों के लिए। मेरा नाम विनीता है। हमारे बाप दादा के ज़माने से पटरी व्यापारी है। हमें 20 दिन हो गए। हम तो ये हमारी तो पटरी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी तो इसी से रोजगार है हमारा। यहीं से ले जाते हैं रोज और यहीं से खाते हैं, और हमारे को बिल्कुल दुकानें लगाने दे रहे। और यहाँ पे पब्लिक बाप दादा के ज़माने से लगा रहे, हमारे लिए जगह नहीं है। और यहाँ 4 कस्टमर आ जाए तो उनको बारिश में ठहरने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ 2-2 हवाघर में 2-2 हवाघर में कब्जा कराया गया है। और जो हवा करते हैं वो तोड़ के होटल बना दिया। और हमारे को रहने के लिए हमारे को जरा सी जगह देने के लिए खड़े होने को जगह भी नहीं, कब्जा हो गया। और 2-2 हवाघर में कब्जा कर लिया। वो कब्जा नहीं है क्या? मतलब गरीबों की सुनाई नहीं है। हमारे जैसे तैसे यहाँ से रोजगार चलता है। हमारे रोजगार के लिए तो नगर पालिका आती है, भरो सामान। कल हमारे साथियों का सामान लेके गए, भर के गए। एक तरफ नगर पालिका कब्जा करवाती है, हवा घरों पे बड़े बड़े होटल तुड़वा कर उन पे कब्जा करवा देती है और होटल बन रहे हैं, और हम लोगों को नगर पालिका बैठने नहीं देती। व्यापार मंडल चलाते हुए हो गए, सब जानते हैं। मेरा दिमाग खराब हुआ था कि मैं ठीक चुनाव से पहले आकर ही हटवाऊंगा। दूसरी बात, किसी को हटाना होता मैं अप्रैल से लगता हटाने, हटाओ। मेरा दिमाग खराब हुआ है कि चुनाव से ठीक पहले 1-2 महीने पहले, जून के महीने में आखिरी हफ्ते में मैं जाऊंगा और बोलूंगा सबको हटा दो। तो ये जो कह रहे हैं, मैं उनसे घबराता नहीं हूं। मैं भगवान से डरता हूं सिर्फ, और किसी से डरता नहीं हूं। वोट की राजनीति जाए एक तरफ। मैं आपके सामने एक सूक्ष्म बात रखने आया था, वो मैंने कह दी है। आपको एक वादा करता हूं, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, चुनावी बात नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है। मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूं। अधिकांश लोगों को मैं बाय फेस बाय नेम जानता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कहीं ना कहीं आपका ऑल्टरनेट जरूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आपको माल रोड पे बैठने नहीं दिया जा रहा है तो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं आपको रोजगार की सुविधा, जैसे दीदी ने कहा, रोजगार तो नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं बैठने की अनुमति करूंगा। पिछले 3 महीने में आप लोग जहां बैठे थे, आपके साथ और बहुत लोग आगे बैठ गए थे। हमने उनके लिए वो नहीं बोला जो यहाँ के स्थानीय नागरिक है, ये तो स्थानीय व्यापारी हैं। हमने बोला जो बाहर से व्यापारी आ रहा है, जो बिजनौर, नजीबाबाद, सहारनपुर, देहरादून, देवबंद से जो व्यापारी आ रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, जिनके पास अपने शहरों में रोजी रोटी है, वो सिर्फ सीजन में हमारी रोजी रोटी, चाहे वो व्यापारियों की हो, चाहे वो पटरी व्यापारियों की हो, उनकी खराब करने आ रहे हैं, उनको नहीं बैठने चाहिए। इन 3 मुद्दों पे हमने बात करी। मैं दोबारा बताता हूं, गांधी चौक से अम्बेडकर चौक तक हमारे व्यापारियों की दुकानें आगे कोई ना बैठे, बाकी कहीं बैठे। दूसरा, कोई भी व्यापारी जो है, जो ये बाहर से कश्मीरी व्यापारी आए, ये मसूरी में नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि ये माल वही बेच रहे हैं जो हमारे व्यापारी बेच रहे हैं। तीसरा, जो व्यापारी अभी भी बाहर से आए हैं, उन्होंने का क्या होगा? कुछ हमारे बीच ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एक आध बात ऐसे करी कि कुछ लोग हैं वो सुबह होटल में काम कर रहे हैं, शाम को दुकान लगा रहे हैं, और सुबह वो वहाँ विष्णु पैलेस में काम करते हैं, शाम को गड्डी खाना से। मैं खुलकर बोलता हूँ, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है ना। तो जब ये बात मैंने नहीं उठाई, ये बात हमारे साथ एक आध व्यापारी ने उठाई, जिनको हमने बोला कि अगर वो ऐसे लड़के हैं, बेरोजगार हैं और वो ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन मसूरी के नागरिक है, तो उनका कोई ना कोई विस्थापना होनी चाहिए। साथ में अंत में उस दिन एसडीएम साहब को हमने निवेदन करा
तो कहते हैं कि तुम अतिक्रमण हो। अरे अतिक्रमण अगर आपको देखना है तो बड़े होटलों को देखिए ना साहब। आज तुमने मार रोड से दुकानें हटा दी हैं, आज वहाँ पे गाड़ियां पार्किंग हो रही है, क्या वो अतिक्रमण नहीं है? जिन रेस्टोरेंट वालों ने जो बाहर अपनी दुकानें लगा रखी है, क्या वो अतिक्रमण नहीं है? अतिक्रमण सिर्फ गरीब को देखा जाता है। कहीं भी अगर रोजी रोटी के अगर छीनी जाती है, वो गरीब की छीनी जाती है। अमीर की रोजी रोटी तुम छीनते नहीं है, क्योंकि वहां से पैकेज आता है साहब। कहने का मतलब ये है साहब कि आज की डेट में आज इतने बरस हो गए, यहाँ पे मल जी की बोर्ड रही है, यहाँ पे ओपी जी की बोर्ड रही है, यहाँ पे गुंसला जी की बोर्ड यहाँ पे रही है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बारी ये इतना 5 सालों में मजदूरों के साथ और इन गरीब फुटपाथों के साथ इतना अन्याय हुआ है कि क्या पहले ये कोरोना की मार खा चुके हैं। क्या होता है कि हर साल इसको रिन्यू करने की और चिन्हित करने की आवश्यकता पड़ती है? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। असल में नगर पालिका एक संस्था है शहर के लिए। नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर जो नगर पालिका के रहने वाले लोग हैं, उनकी हितों की रक्षा करना नगर पालिका का काम है। उसमें चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वरोजगार से का मामला हो, कई विषय हैं। हमारा तो कहना यह है कि नगर पालिका को एक चिन्हित करके स्थानीय व्यक्तियों को, पटरी वालों को लेकर के सरकार से एक स्पेशल सिफारिश करके एक जोन बनाया जाए, जहाँ पे इन लोगों को, ये कई वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन लोगों को एक अस्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए। आंदोलनकारी हूँ। क्या कुछ मामला है सर, आज लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, ऐसे क्या परिस्थितियाँ मसूरी में देखने को मिल रही हैं? क्या आए दिन मसूरी कहीं ना कहीं धरने की जिद में जा रही है? उत्तराखंड का आदमी जो यहाँ है वो उत्तराखंडी है, वो पहाड़ी है। हमारा पहाड़ी मुसलमान है, हमारा पहाड़ी सरदार है, हमारा पहाड़ी स्वीपर है, पहाड़ सारे हम पहाड़ी हैं, क्योंकि पहाड़ में रह रहे। बंगाली बंगाल में है, पंजाबी पंजाब में है। तो इन बिंदुओं को लेकर के उत्तराखंड मांगा गया था, और इसलिए मांगा गया था कि हमारे लोगों को, यूपी बहुत बड़ा हो गया, हमारी बात नहीं सुनी जाती है वहाँ लखनऊ तक, तो शायद छोटा राज्य बन जाने के बाद हमारे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर अब देखिए, ये तो इसमें सबसे बड़ी गलती तो हमारे लोगों की है। हो क्या रहा है कि हम क्या कहते हैं, हमारे सामने ये लुभाने वाले नेता जब आएंगे ना, मसूरी के छुट भैया, और ये छुट भैया नेता जब आएंगे तो ये क्या करते हैं कि हमें तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं। उन्हें तो वोट चाहिए, किसी को नगर पालिका का मेंबर बनना है, किसी को नगर पालिका का चेयरमैन बनना है, और ये कभी किसी के होते नहीं है। ये एक दृष्टि में भाई एक बात बताओ ना, चिन्हित क्या करना है? जो मसूरी में रह रहा है यार, जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, जिसके बच्चा स्कूल यहाँ पढ़ा है और उसके बाद रोजगार नहीं है, चिन्हित क्या एसडीएम नहीं कर सकता है? एसडीएम एक आदेश करे और वो एक जो जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए व्यवस्था करें। ये तो 19 मैं नवंबर 89 बात करूँ तब से ये बात चल रही है। पर भंडारी जी, सुनने में ये आता है कि जो पटरी वेबसाइट पे जो काम करते हैं उनके गेस्ट हाउस चल रहे हैं, उनकी जो हाँ, वो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा? किस तरह से चिन्हित करेंगे? इस बात के लिए आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद, और आपका विशेषकर, क्योंकि आपने मेरे से सवाल पूछा। ये बहुत बड़ी सवाल किया है। आज क्या हो रहा है कि जो जरूरतमंद है वो तो सड़क पे फेंक दिया उन्होंने, उसका सामान फेंक दिया, लेकिन जो बैठे हुए लोग हैं, यदि उनकी जांच की जाए, अब एसडीएम के स्तर से नहीं होती है तो डीएम करे, बड़े स्तर पे जांच की जाए तो ये करोड़पति हो चुके हैं। इनकी कोठियां बंगले देहरादून के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। देहरादून तो सबने खरीद लिया, मसूरी में बड़ी बड़ी कोठियां हैं। लेकिन आज हमारे नौटियाल जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, गोविंद प्रसाद नौटियाल जी, उनकी उम्र 65 साल से ऊपर, मेरे से बड़े हैं बहुत। आज तक उनका न तो कहीं पर एक पलंग है, न कहीं पर एक कमरा है। क्या वो ये इस मसूरी के वासी नहीं थे? क्या वो इस उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको ये। तो इसलिए एक झूठ का बहाना कर करके एक कोशिश की गई है